Good evening, students. Welcome to Mithila Vidyapit online classes. This is Bhartendu sir, and today I'm going to clear a concept about the use of sum and any. Sum और any का यूज़ कैसे किया जाता है, वो डिटरमाइनर्स के अंदर किन तरीके के नाउन्स होते हैं जिनके पहले सम और एनी का यूज़ कर सकते हैं आप, इससे रिलेटेड डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ आज। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज़। सम और एनी, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का कोई। तो सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए और एनी का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। याद रखिएगा कि सम का जो यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है और साथ ही काउंटेबल नाउन्स के लिए भी एक्सेप्शनली होता है, यानी दोनों के लिए होता है। यहाँ नोट में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सम का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन कई जगह वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इनको। आई डिड नॉट मेट अ बॉय, यहाँ पे मेट एरर है, मेट को मीट कीजिएगा। आई डिड नॉट मीट बॉय। तो जैसा कि आपको बताया गया कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सम का यूज होता है, लेकिन यहाँ डिड नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट मीट, मेट लिखा हुआ है, मीट कीजिएगा क्योंकि डिड यूज हो गया है, यानी कि V1 यूज करेंगे। डू, डज और डिड का यूज जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ नॉट लगा हुआ है तो ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉट लगा हुआ है तो आप यहाँ पे एनी का यूज कर देंगे। आई डिड नॉट मीट एनी बॉय। यहाँ आपको एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके से आ जाते हैं कि यहाँ एनी आपको नेगेटिव सेंटेंस दे देगा और सम का यूज़ कर देगा। तो वहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी को यूज़ कर देंगे और पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसमें आप सम को यूज़ कर देंगे। क्योंकि पहला एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस था, इसीलिए इसमें आप सम का यूज ना करके एनी का यूज करें। दूसरा एग्जांपल, विल यू गिव मी है, यहाँ पे ME मी, MW मिसप्रिंट है, ME कीजिएगा। तो विल यू गिव मी बुक और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछा जा रहा है विल यू गिव मी बुक, मी के बाद ब्लैंक्स है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सोचना है। आपने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पूछा जा रहा है, आस्किंग क्वेश्चंस। आंख बंद करके आप इसमें एनी का यूज कर दीजिए। विल यू गिव मी एनी बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप इसमें एनी का यूज कर दीजिए। नेगेटिव सेंटेंस हो एनी का यूज कर दीजिए और पॉजिटिव सेंटेंस हो सम का यूज कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ध्यान दीजिएगा। इज देयर, तो ब्लैंक्स है, शुगर इन द टी, और यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इज से सेंटेंस स्टार्ट है। यहां भी टी के बाद आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। इज देयर ब्लैंक्स शुगर इन द टी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ तो एनी का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, भले ही क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, लेकिन इन तरीके के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जब अनकाउंटेबल नाउन्स यूज हो रहा हो तब आप उसमें एनी का यूज़ करना आपके लिए एरर होगा, यानी कि आप इसमें सम का यूज़ करेंगे। इज देयर सब शुगर इन द टी। नॉर्मली आप सोचेंगे कि क्वेश्चंस वाले सेंटेंस है तो इसमें तो एनी का यूज होना है, लेकिन आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है कि अनकाउंटेबल नाउन आगे, जैसे शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर आ गया
तो यहाँ पर एनी का यूज़ करना गलत होगा। यहाँ पे आप थोड़े से केयरफुल रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि अनकाउंटेबल्स आ रहे हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में, तो आप एनी का यूज़ ना करके सम का यूज़ करेंगे। सो सम इज द राइट आंसर। इज देयर सम शुगर इन द टी। और लास्ट एग्जाम्पल, आई कॉल्ड ब्लैंक्स है और बॉडी। आई कॉल्ड एनीबडी या समबडी। बड़ा सिंपल सी थिंकिंग है यहाँ पे। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव नहीं है। आप सम और एनी में से किसका यूज करेंगे? जो रूल्स आपको बताए गए उसके अकॉर्डिंग किसका यूज करेंगे? जी बिल्कुल एग्जैक्टली सम का ही तो यूज करेंगे। आई कॉल्ड समबडी, ऐसे भी नॉर्मली बोलचाल में आप बोल देंगे आई कॉल्ड समबडी, तो सम का यूज करना यहाँ पे सही होगा, सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से ये 4 इजी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे और आगे आपको और भी एक्सरसाइजेस करने को मिलेंगे और मैं वीडियो अपलोड करूंगा आगे जाके जिसमें एक्सरसाइजेज होंगे, तो उन एक्सरसाइजेज को कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज बनाइएगा इसमें। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ के अंदर एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे आप नोट्स बनाइएगा। तो डिटरमाइनर्स के अंदर जो क्वांटिफायर्स होते हैं उसमें अभी तक आपने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मेनी, सम और एनी का यूज़ आपने सीख लिया है। इसके बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज कीजिए और आशा करता हूँ कि अब कोई डाउट्स नहीं होंगे। इफ़ स्टिल यू हैव डाउट्स काइंडली लेट मी नो, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।